मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही है, लेकिन फिलहाल आग की लपटें आसमान को छू रही है और यही वजह है कि आग पर काबू पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठंड का मौसम, ऐसे में आग लगने के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फायर फाइटर्स को आप देख सकते हैं दूसरी छतों पे, दूसरे घरों पे चढ़े हुए हैं और आग पर काबू पाने के लिए दूसरी बिल्डिंगों का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पे मुकामी लोग भी बड़ी तादाद में नजर आ सकते हैं। किस तरीके से लोग यहाँ पे खड़े हैं और कोशिश में लगे हुए हैं, फायर फाइटर्स की मदद कर रहे हैं। फायर फाइटर्स भी अपनी पूरी बहादुरी के साथ यहाँ पे कोशिशों में मगन है। आग पे काबू पाने की कोशिशें चल रही है। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आग लगने के हवाले से, लगातार आग लगने के मामले देखने को मिल रहे हैं। ठंड के दिनों में बुखारी या फिर दूसरी चीज़ें जो आमतौर पे घरों के अंदर जलाई जाती है, उससे आग लगने के वाक़यात बढ़ जाते हैं। शॉर्ट सर्किट भी एक बड़ी वजह होती है। हजरत बल इलाके की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा पा रहे हैं स्क्रीन पर। कमर्शियली कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है। हजरत बल इलाके में आतिशज़दगी, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में धुंध छाया हुआ है, अंधेरे का राज चल रहा है और पूरा धुएं के बादल आसमान को छू रहे हैं। यहाँ पे पूरे इलाके में अफरा तफरी है, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की सोर्सेज की तलाशी चल रही है और लगातार यहाँ पे फायर फाइटर्स और मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही है। फिलहाल ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है जिस इलाके में आग लगी है। पूरा इलाका कमर्शियल ही बताया जा रहा है, कारोबार यहाँ पे होते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पाने में अभी कामयाबी नहीं मिली है। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। सुबह के औकात में जैसे ये आग की खबर आई, आसपास के लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, लेकिन तब तक आग पूरे आसमान में छा चुका था और इसकी धुएं पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुके थे। हजरत बल इलाके का वाक़या जहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड घर भी हैं और यहाँ पे आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कमर्शियली कॉम्प्लेक्स है ये, जहाँ पे कारोबार की बात कही जा रही है। कितना नुकसान, कितनी इसमें इंजर्ड या क्या कुछ इंजरी हुई है या फिर क्या कुछ आगे हुआ है, ये फिलहाल बताना मुश्किल है, क्योंकि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, धुंध छाया हुआ है, लोग आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। फायर फाइटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, गाड़ियाँ मौके पर मौजूद है और लगातार लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही है। तो ये हजरत बल का इलाका, जो कि आमतौर पे इस वक्त सर्दी के मौसम में माइनस टेम्परेचर में लोग घरों तक महदूद रहते हैं और ऐसे में हीटर वगैरह का इस्तेमाल होता है, बुखारी का इस्तेमाल होता है। घरों के अंदर 1000 ऐसी रिवायती चीज़ें हैं जो आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। सुबह सुबह के वक्त में खाने बनाने का भी टाइम होता है, तो बहुत सारी वजूहत हो सकती है। फ़िलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर आग कैसे लगी थी। तो सीधा श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, हजरत बल आतिशज़दगी के बारे में अपडेट चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, कुछ देर पहले जो है ये आग नमोदार हुई इस इलाके में, जो कि दरगाह हजरत बल का बिल्कुल नजदीकी एरिया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि पहले ये आग जो है एक मकान में लगी थी, लेकिन इसकी गिरदनवा में तकरीबन 3 और मकान है जो बिल्कुल नजदीक में है इस मकान के, और आनन फानन में इन तीनों मकानों में जो है आग ने पकड़ लिया और ओवरऑल लेवल पे 4 मकाना जो है इस आग की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि इसके नजदीक में ही फायर ब्रिगेड का जो एक स्टेशन जो है, मिनी स्टेशन जो है, वो बिल्कुल मौजूद है। तो जैसे ही आग नमोदार हुई थी, जब तक जो है फायर ब्रिगेड का जो अमला है इस लोकेशन पे पहुंचा, तब तक जो है एक मकान जो है बिल्कुल खाकस्तर हो गया था जिसमें पहले आग लगी थी। लेकिन उसके बाद जिन 3 मकानात में जो है आग लगी थी, उनको किसी हद तक जो है बचाया गया है। लेकिन लोगों की बर वक्त कार्रवाई की वजह से और जो वहां पे मौकूल उनको मिली और फायर ब्रिगेड का जो अमला है जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, उसकी वजह से जो ये आग जो है बिल्कुल इन्हीं 4 मकाना तक जो है रेस्ट्रेन हो गई। क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे कह सकते हैं कि एक गुंजान इलाका है, तो अगर इस आग पे इस वक्त जो है काबू नहीं पाया जा सका होता, तो ये एक बड़े एरिया को जो है अपने चपेट में ले सकती थी, ये कवर कर सकती थी। लेकिन बर वक्त कार्रवाई की वजह से ये जो आग है इन्हीं 4 मकाना तक जो है महदूद होकर रह गई। और कहीं ना कहीं पे अभी कह सकते हैं कि इस आग पे जो है पूरी तरह से जो है वो अभी काबू पा लिया गया है। और इस हवाले से, इस इंसिडेंट के हवाले से जो है एक केस भी जो है रजिस्टर किया गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, क्या ये पता चल पाया कि आग लगने की वजूहात क्या रही?
वेल देखिए, अभी जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि क्योंकि इसके बारे में अभी केस रजिस्टर हुआ है, अभी फायर का जो जो रीजन है, आग लगने की जो वजह है, उनके जो फैक्ट्स है उनको अभी एसरटेन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हम आज मॉर्निंग में भी इस चीज के बारे में जो है कहीं ना कहीं पे अपडेट्स कंफर्म कर रहे थे, तकरीबन तकरीबन 6,500 के आसपास जो है इस तरह की कॉल जो है फायर डिपार्टमेंट को मिली हैं जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें फायर इंसिडेंट्स में। और जिस तरह से अभी भी आप भी कह रहे थे कि अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में ज्यादातर इस तरह के जो वाकयात जो है वो रोनुमा होते हैं, जहां पे हम पब्लिक की नेग्लिजेंस भी देख पाते हैं, इग्नोरेंस भी देख पाते हैं, या केयरलेसनेस जो है वो भी इसका कहीं ना कहीं पे कोई बड़ा बहुत सारी वजूहात होती है। मीर, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है, क्या यहाँ पे कारोबारी इलाका है जहाँ पे आग लगी है? क्या बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि 4 घरों में आग लगी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस बिल्डिंग का जो नशोनुमा है उस हिसाब से ऐसा माना जा रहा है, जो कि अहले शाहिदीन है उनके मुताबिक कि एक कमर्शियल बिल्डिंग है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी जो 4 मकानात है, जिसमें एक मकान तो परवेज अहमद भट्ट का है और दूसरा महराज अहमद शाखसाज का है, तो 2 बिल्डिंग्स के बारे में अभी वेयर अबाउट जो है वो कंफर्म किए जा रहे हैं। लेकिन ये 2 जो मकानात हैं बिल्कुल इसकी जद में आए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली जिस बिल्डिंग में पहले आग लगी थी वो कमर्शियल बिल्डिंग थी, और साथ साथ इसके साथ जो बाकी के जो 3 मकानात हैं वो रेजिडेंशियल हाउसेस है, उनकी जो फैमिली मेंबर्स है पहले उनको वहां से जो है इवैक्यूएट जो है करने की कोशिश की थी। क्योंकि अगर आप देखें तो कश्मीर में ज्यादातर जो मकान है रिवायती तौर पर जो है इनकी छत जो है या रूफ जो है वो लकड़ी से बनाई जाती है, तो कंक्रीट मटेरियल जो है उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम स्लैब्स की बात करें तो ये एक बड़ा रीजन रहता है, जब भी कहीं पे आग लग जाती है तो आनन फानन में वो पूरे इस बिल्डिंग को जो स्ट्रक्चर को जो है अपनी चपेट में लेता है। आपको याद होगा कि बोहरी कदर में भी एक ही इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें तकरीबन एक आधा मोहल्ला जो है उस आग में जद में आ गया था। रीजन यही था कि वो बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक थे, एंड सेकेंड जो उनकी कंस्ट्रक्शन है वो लकड़ी की हुई थी, तो उस वजह से जो है आग जल्दी एक मकान से दूसरे मकान तक जो है वो कनेक्ट कर पाती है। यही वजह है कि जो आज ये इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी, लेकिन उसके साथ जब आग फैलनी शुरू हो गई तो तीनों मकान जो इसकी गिरफ्त में थे, नजदीक में थे, एडजेसेंट थे, वो तीनों मकान जो है इस आग की चपेट में आ गई। और रीजन यही बताया जा रहा है कि ये लकड़ी के बने हुए थे, यानी कि इनकी जो रूफ्स है, जो इनकी छत है वो लकड़ी की थी, जिस वजह से जो है आनन फानन में जो है इन तीनों मकानों ने जो है आग पकड़ी थी। जी क्या इसकी भयावह सूरत हाल को हमें बता पाएंगे? क्योंकि हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं मीर आपके जरिए, उससे पूरे इलाके में धुंध छाई हुई रही आग लगने के दौरान और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ नजर आया। क्या ठंड की वजह से ये धुंध थी या फिर इसका धुआं इतना शदीद था कि पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आया और लोगों की बड़ी तादाद भी यहाँ देखने को मिली? बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आग लगी थी इसकी वजह से जो धुआं पैदा हो गया था, बिल्कुल उसने जो आसमान है उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया था, और ऐसा लग रहा था कि अंधेरा छा चुका है। इतना धुआं इस लोकेशन पर जो है देखा जा रहा था। हालांकि जिस तरह से मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जब कोई कंक्रीट बिल्डिंग में अगर कहीं पे आग लगती है तो वो पर्टिकुलर उसी लोकेशन तक सीमित रहती है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार एमएलए हॉस्टल में आग लगी थी तो उसमें 2 कमरों में आग लगी थी, लेकिन वो आग जो है उन्हीं 2 कमरों तक ही जो है महदूद रह गई थी, क्योंकि उनकी जो कंस्ट्रक्शन है उस रूम की ऊपर की जो छत है वो स्लैब से बनी हुई थी। तो जो सेपरेट जब होता है, जब आग फैलना शुरू होता है तो वो उसका एक जब तक उसके पास एक ऑप्शन नहीं होता आउट होने का, तब तक वो वहीं पे सब्जेक्ट हो जाती है। तो ये वजह थी कि एमएलए हॉस्टल के वही 2 कमरे जो है पूरी तरह से जले थे। लेकिन जब किसी एक लोकल मकान में आग लगती है जो कि एक रिवायती तौर पर बनाया गया होता है, जिसकी छत जो है लकड़ियों की होती है या उस पर जब कलर चढ़ाए जाते हैं, तो वो आप समझिए कि वो एक ईंधन का काम करती है उस वक्त आग को लेकर। तो वही सिचुएशन जो है आज हमें यहाँ दरगाह में भी देखने को मिली। जब आग लगी तो जब इन लकड़ियों ने आग पकड़ी तो ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान जो है वो काला हो चुका था, और उसकी जो बड़ी वजह जो है वो यही लकड़ियां जलने की वजह से है। और लकड़ियों पे जब हम ऊपर से वार्निश या पेंट्स करते हैं तो डेफिनेटली वो एक फ्यूल की तरह जो है उस वक्त आग में जो है काम करते हैं, और उसकी वजह से एक बड़ी दुश्वारी ये होती है कि उसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जहाँ पे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ये कोशिश करता है कि जिसमें आग लगी है उसकी भी आग बुझानी है, और
ये कहीं ना कहीं पे किसी और मकान को अप्रोच ना करे, उस मकान को भी बचाना पड़ता है। तो काफी ये जब ऑपरेशन होता है किसी भी जगह पे, जब फायर को एक्सटिंग्विश करना होता है, तो काफी एक स्ट्रगलिंग एटमॉस्फेयर उस टाइम पे डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों में तो ऑब्वियसली पैनिक होता ही होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है ये जल रही है, ये नुकसान उनका हो रहा है। लेकिन वहीं पे जो एक बड़ी चैलेंज जो रहती है फायर टेंडरर्स के लिए, जहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि जिस मकान में या जिस बिल्डिंग में, जिस स्ट्रक्चर में आग लगी है उस पर भी काबू पाना है, जहाँ पे कम से कम नुकसान हो, लेकिन साथ साथ जो इसकी एडजेसेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी बचाने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बिल्कुल एक डिफिकल्ट एटमॉस्फेयर उस टाइम पे रहता है जब कहीं ना कहीं पे इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है। तो उसी तरह की जो सूरत हाल है बिल्कुल इस लोकेशन पे भी देखने को मिल रही थी, जहाँ पे लोग जो है वावेला या मातम कर रहे थे, अपने प्रॉपर्टीज को जलते हुए देख रहे थे। वहीं पे टेंडर्स जो है अपने ऑपरेशन बखूबी जो है कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक अफसोसनाक वाकया है, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि एक इंसान को बड़ी उम्र लग जाती है अपनी प्रॉपर्टी को संजोते हुए, संभालते हुए, इस मकान को बनाते हुए, लेकिन एक